अजीब सा देश है ये हमारा भारत। एक तरफ माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली के रूप में हम महिलाओं को पूजते हैं, दूसरी तरफ बेटी को कहीं ना कहीं भ्रूण में ही उनका हत्या कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर सासू माँ कहती है कि हमारी बहू सुंदर, सुशील, कामकाजी, पढ़ी लिखी। अगर बेटी को नहीं बचाएंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अच्छे बहू आपके घर कि लक्ष्मी के रूप में आए। मैम, बहुत सारे युवा हैं जो आयुर्वेद है क्या, मैं चाहूँगा आम भाषा में पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। जो बात हम इधर से उधर से ये जानते हैं वो चीज़ हम लोगों का विज्ञान नहीं है। हम लोगों का विज्ञान 5000 साल पुराना है, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी खाना पीना, रहना, घूमना, ये सब कुछ, इतना कि सोना तक, हर चीज के बारे में आयुर्वेद में बताया गया। क्या बांझपन एक जो हमारी कुरीतियां हैं, हाँ, बांझपन भी क्यों डेवलप हुआ है? इसी वजह से जो आजकल खाने पीने में पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। पहले तो इतनी बीमारी बांझपन की नहीं थी, लेकिन ये पिज्जा, बर्गर, ये अलग तरह का खान पीन, पैकेट फूड, ये सब चीज होके तो वही हम लोग आ जा रहे हैं, जिससे ये बीमारी बढ़ गई है, बांझपन की समस्या हो गई, ओबेसिटी हो गई है। तो इसलिए ये सब चीज बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। हेल्थ इज वेल्थ का बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते हैं, जिसमें डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कई प्रकार के रोगों से संबंधित इलाजों के बारे में। आयुर्वेद के पद्धति से जो इलाज होता है, जहाँ चीड़ फाड़ की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ चीड़ फाड़ की आवश्यकता नहीं होती है और आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता है और रोगों को जड़ से खत्म किया जाता है। तो मैं बता दूं, दलसिंहसराय के इकलौता एक ऐसा लीवर केयर सेंटर, इस सेंटर में आके लीवर से संबंधित जितने भी रोग हैं उन रोगों का इलाज होता है और आप जान के दंग रह जाएंगे। जो यहाँ जो इलाज होता है वो बहुत ही सस्ते कम दरों में यहाँ रोगियों का इलाज होता है। डॉक्टर सोनी कुमारी जी, डॉक्टर सोनी कुमारी जी से मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियाँ भी ये वीडियो देख रही हैं, उनका विचार आपके लिए बहुत लाभदायक है। डॉक्टर सोनी कुमारी जी स्पेशली आयुर्वेद के विधि से, आयुर्वेद के माध्यम से स्त्री रोगों का इलाज करती, चाहे किसी भी तरह का रोग हो स्त्री में। आयुर्वेद जो हमारी परंपरा पद्धति थी, उसे कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं, उसे वापस पाने की जरूरी है। अब मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में हेल्थ इज वेल्थ में। मैं चाहूँगा एक छोटा सा परिचय आपका। धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सोनी कुमारी हूँ। मैं लीवर केयर सेंटर में अपनी सेवा देती हूँ और स्त्रियों का यथोचित मेरे हिसाब से जितना भी समझ है मेरा, उसी हिसाब से उनका इलाज करती हूँ। अब मैम, बहुत सारे युवा हैं जो आयुर्वेद है क्या, मैं चाहूँगा आम भाषा में पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। जो बात हम इधर से उधर से ये जानते हैं वो चीज़ हम लोगों का विज्ञान नहीं है। हम लोगों का विज्ञान 5000 साल पुराना है, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी खाना पीना, रहना, घूमना, ये सब कुछ, इतना कि सोना तक, हर चीज़ के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। जो हम लोगों के जीवन में रोज का काम है, खाना पीना है, सब कुछ, और वही चीज़ आज हम लोग भूल गए हैं। जो आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, इतने मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें रेडिएशन है, ये सब कुछ, ये सब हमारे आजकल के जीवन शैली को ख़राब करते हैं। और इस सब के बाद उसको ठीक करने का इलाज हम लोगों के आयुर्वेद में भी है। मैम, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कई सारे गुप्त रोग होते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो बताते तक भी नहीं है, घुटती रहती है, परेशान होती रहती है। तो उन स्त्रियों को क्या संदेश देते हैं अपने सेंटर को? देखिए, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम ये है कि पेशेंट का गुप्त हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, हर चीज़ का इलाज और समझ उसको होना चाहिए। पेशेंट आके अपनी बीमारी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए जिस डॉक्टर के पास, वही डॉक्टर यथोचित इसका इलाज भी कर सकता है ना। अगर आप बीमारी अपना समझा नहीं पाएंगे और डॉक्टर आपको समझ नहीं पाएगा, तो आप किसी भी तरह, आप कितने भी काबिल डॉक्टर हो, आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं, हमारी सबसे पुरानी पद्धति
परंपरागत तौर पर ये चलती हुई, जैसे आपने बताई कि हजारों साल पुरानी पद्धति है ये इलाज का, लेकिन कहीं न कहीं हमारे युवा भटक गए हैं। आपका क्या संदेश है उन युवा के लिए जो हमारी पद्धति से अलग जा रहे हैं? मेरा तो यही संदेश है कि वो अपनी विद्या को जाने, अपने परंपरा को जाने। ये जो भी चीज़ है, ये पिज्ज़ा बर्गर ये सब कुछ ये हमारे परंपरा में नहीं आता है, ये बाहरी परंपरा है। और आप देखिए अगल बगल अपनी कितनी बीमारियां इससे डेवलप कर रही हैं। गंदा आचरण भी होता है, गंदा खान पान भी होता है, बहुत सारी कुरीतियाँ जो ऐसे भी समाज में आ गई हैं, उन सबको खाने पीने, आप कहते हैं ना, जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन भी हो जाता है। तो आप अच्छा चीज़ खाएंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपका मन भी अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब मैम बहुत सारे लेडीसें, जैसे मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लेडीसें जो प्रेगनेंसी होने के बाद जो माता बनती है, तो चच्चा और बच्चा को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद पद्धति से आप क्या संदेश देती हैं? अभी बोले ना, खाने और पीने जो भी आप, जैसे आप अगर महाभारत में आप देखे हैं ना कि क्या बोलते हैं, ये द्रौपदी का जो बेटा था अभिमन्यु था, वो अच्छा संस्कार सुन के उसमें अच्छे संस्कार डेवलप हुए, वो चक्रव्यूह को भेद पाया। मतलब कि आप प्रेगनेंसी पीरियड में जो भी 9 महीने आप अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा सुनते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ उस बच्चे में भी डेवलप होगा। ठीक है, तो आप उसका इलाज भी करेंगे, उसके जो गर्भ का जो मासानुमासिक क्रम है उसका जो डेवलप होने का, वो उसका अच्छे से उसका दवा, आजकल के खाने में ना ही वैसा विटामिन है, ना ही वैसा प्रोटीन, ना ही वैसा कुछ भी, क्योंकि आजकल सब कुछ खाद से बना हुआ है। मैम क्या बांझपन एक जो हमारी कुरीतियाँ हैं, हाँ, बांझपन भी क्यों डेवलप हुआ है? इसी वजह से जो आजकल खाने पीने में पेस्टिसाइड मिले हुए हैं। पहले तो इतनी बीमारी बांझपन की नहीं थी, लेकिन ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये अलग तरह का खान पीन, पैकेट फूड, ये सब चीज़ होके तो वही हम लोग आ जा रहे हैं, जिससे ये बीमारी बढ़ गई, बांझपन की समस्या हो गई, ओबेसिटी हो गई है। तो इसलिए ये सब चीज़ बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसको कम करने का इलाज, पहले प्रिकॉशन लेना जरूरी है, ठीक है ना, उसके बाद इलाज का जरूरी है। प्रिकॉशन लेंगे तो बीमारी कम होगी, और फिर बीमारी कम होगी तो इलाज का भी कम जरूरत पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम, जो ओझा, वैद्य, हकीम ना, मौलाना, उनके पास कुछ लोग जाते हैं, बोलते हैं मेरा वर्षों से बांझ था, अब बच्चा हो गया। क्या इसको आप किस रूप में देखती हैं? एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ, एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ की ये बात नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जी, की बात है, ठीक है। आयुर्वेद में भी मंत्र विद्या पहले लोग करते थे, ठीक है, ये नहीं झुठला सकते हैं हम कि वो चीज़ नहीं होता, लेकिन आजकल होना तो मतलब नहीं है ना, कौन उसको अच्छे तरीके से कर रहा है, ये मतलब है। पहले भी मंत्र विद्या से, जो सुने हैं आप, वो सूर्य भगवान के कर्ण पैदा हुए हैं, वो भी मंत्र विद्या से हुए हैं, वो भी स्त्री और पुरुष के संभोग से नहीं हुए, ठीक है। वो कर्ण जो पैदा हुए थे वो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से परंपरा हुए थे, उसमें भी मंत्र विद्या से हुए थे। लेकिन आजकल उतनी ना ही शक्ति किसी में है और ना ही ये तो ओझा वैद्य, इसलिए लोग इस चीज को कारगर नहीं कर पाते हैं। हाँ मैम, बांझपन का कई बार तो पुरुष भी हाँ, जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सताया जाता है महिलाओं को, इस पर क्या? पुरुष भी शामिल होते हैं, जी। ठीक है ना, लेकिन ये समाज की बात है, ठीक है, जिसमें स्त्रियों को ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर बांझपन है तो कोई भी इंसान अपने शरीर में ये चीज खुद से नहीं लाता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, आप जानबूझ के ये कमी आप में नहीं ला सकते हैं, वो भगवान की तरफ से हो जाता है, ठीक है, कि आप में वो कमी, तो उस चीज़ को दूर कर देना ये ज़्यादा बेटर है। किसी को भी प्रताड़ित करना, वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये अच्छा नहीं है। मैम, आज भी कुछ % लोग हैं जो बेटा के चाहत में बेटी को ही घुर्न में मार देते हैं। अगर आप सिर्फ स्त्रियों, मतलब लड़कियों को ही मार देंगे तो कल आपका घर चलाने के लिए आपको लड़की नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और आप किसी भी अपने बेटे की शादी किसी लड़के से नहीं करवाएंगे, ना ही वो आपका घर चलाएगी, ठीक है। तो अगर भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो उसको भी सोच समझ के बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके घर और समाज और इतनी जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, ये बलात्कार, ये सब चीज़ इसी का देन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
तो अजीब सा देश है ये हमारा भारत। एक तरफ माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली के रूप में हम महिलाओं को पूजते हैं, दूसरी तरफ बेटी को कहीं ना कहीं भ्रूण में ही उनका हत्या कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हर सासू माँ कहती है कि हमारी बहू सुंदर, सुशील, कामकाजी, पढ़ी लिखी। अगर बेटी को नहीं बचाएंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अच्छी बहू आपके घर की लक्ष्मी के रूप में आए। तो दर्शकों, आयुर्वेद पद्धति एक ऐसा विधि जो ना जाने कितने वर्षों से हमारे समाज में थी और है। ज़रूरत है उसे, आज जो युवा भुला रहे हैं उसे वापस याद दिलाने की ज़रूरत है, उन्हें महसूस कराने की। तो लीवर केयर सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आज भी आयुर्वेद के पद्धति से इलाज होती है। और इतना शानदार ये सफ़र रहा, इतना अच्छा ये जानकारी संबंधित वीडियो है आपसे। लीवर से संबंधित भी कोई रोग है तो आप बेझिझक इस सेंटर में आइए, आपके इलाज एकदम बहुत कम दरों में हो जाती है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ आज के दौर पे जो हमारी मैम हैं, आपके लिए सदा तैयार हैं सहयोग करने के लिए। तो स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा है, एक बार कॉल कीजिएगा, आपके कॉल का हमारी पूरी टीम का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में दिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। आप स्वस्थ हैं तो हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा देश स्वस्थ। बहुत बहुत